प्रिय विद्यार्थियों, आज का पाठ है लखनवी अंदाज, जिसके लेखक श्री यशपाल जी हैं। लेखक यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ और इनकी प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने कांगड़ा में ग्रहण की और इसके बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया और वहीं पर उनका परिचय क्रांतिकारी भगत सिंह और सुखदेव से हुआ और स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ने के कारण इनको जेल भी जाना पड़ा और इनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। अब पाठ का संक्षिप्त परिचय है कि वैसे तो लेखक ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, कि वो ये साबित करना चाहते थे कि बिना उद्देश्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, लेकिन एक स्वतंत्र रचना के रूप में इसे पढ़ा जा सकता है। इस पाठ में लेखक उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं, यानी अमीर वर्ग जो जिनका पतन हो रहा है उसके ऊपर व्यंग करते हैं, और ऐसा वर्ग जो वास्तविकता से बेखबर है और एक बनावटी जीवन शैली जी रहा है। तो कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी बनावटी जीवन शैली जीने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं। तो पाठ प्रारंभ करते हैं लखनवी अंदाज। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन, मुफस्सिल यानी शहर के बीचों बीच में पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने के लिए एकदम तैयार थी, फुंकार रही थी, तैयार थी। अब आराम से यदि सेकंड क्लास में जाना हो तो उसका टिकट का दाम अधिक लगता है। अब लेखक को बहुत दूर तो जाना नहीं था, वो भीड़ से बच करके एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचना चाह रहे थे और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखना चाह रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि सेकंड क्लास का टिकट लिया। अब गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर और जरा दौड़ करके लेखक उस डिब्बे में चढ़ गए। अब जैसा वो अनुमान लगाए थे उस अनुमान के विपरीत वो डिब्बा एकदम खाली नहीं था। उस डिब्बे की एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेदपोश सज्जन, यानी एक सभ्य सज्जन पुरुष जो है सुविधा से पालथी मारे बैठे हुए थे। उनके सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। अब उस डिब्बे में लेखक के सहसा कूद जाने से वो जो नवाब साहब थे उनकी आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया, यानी वो जो एकदम एकांत में रहना चाह रहे थे उसमें बाधा पड़ती हुई दिखाई दी। अब लेखक सोचने लगे, उनके हाव भाव को देखकर लेखक सोचने लगे कि हो सकता है कि यह भी नई कहानी की सूझ में हो, नई कहानी के विषय में सोच रहे हों, और या फिर खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु यानी सामान्य वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो, कि नवाब साहब जो है खीरा जैसी सामान्य वस्तु खा रहे हैं और यह कोई और व्यक्ति देखे, इसके लिए उनके चेहरे पर उनके मन में संकोच हो, इसके कारण इनके चेहरे पर असंतोष है। अब नवाब साहब ने लेखक के साथ संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया कि लेखक का साथ मिल गया, इसके लिए उन्होंने जरा भी उत्साह नहीं दिखाया। तो लेखक भी आत्मसम्मानी थे, उन्होंने भी सामने की बर्थ पर बैठ गए और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए उन्होंने अपनी आंखें वहां से हटा ली। ठाली बैठे यानी खाली बैठे। अब खाली बैठे हुए कल्पना करते रहने की लेखक की पुरानी आदत थी। जब भी वो खाली बैठे रहते थे कुछ न कुछ सोचते रहते थे। अब वो खाली बैठे हुए थे तो नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। अब वो सोचने लगे कि संभव है, यानी यह हो सकता है यह बात हो कि नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा हो, कि वो सोचे होंगे कि अकेले यात्रा करें और एकदम किफ़ायत यानी एकदम बचत, कम खर्च में जाएं, तो इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा हो। अब उन्हें यह गवारा न हो मतलब उन्हें यह मंजूर न हो कि शहर का कोई सफ़ेदपोश शहर का कोई सज्जन व्यक्ति उन्हें मझले दर्जे में यात्रा करते देखे। अब लेखक सोच रहे थे कि हो सकता है कि अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए इन्होंने खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफ़ेदपोश के सामने खीरा कैसे खाएं, किसी सज्जन के सामने कैसे खाएं, शायद इसलिए इनके चेहरे पर असंतोष होगा। अब लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे और नवाब साहब जो है कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते रहे और बाहर की स्थिति पर गौर करते रहे, ध्यान देते रहे।
और अचानक से नवाब साहब का हाव भाव बदल गया और उन्होंने सहसा लेखक को संबोधन किया कि उन्होंने कहा आदाब अर्ज़ है। आदाब अर्ज़ यानी जो नमस्कार उन्होंने किया और उन्होंने कहा जनाब खीरे का शौक़ फरमाएंगे, यानी आप भी खीरा लीजिए, खीरा खाइए। अब नवाब साहब का जो अचानक से जो भाव परिवर्तन हुआ वह लेखक को अच्छा नहीं लगा। वो भांप लिया मतलब समझ गए कि शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं कि अपनी शराफत दिखाना चाह रहे हैं और लेखक को एक सामान्य आदमी साबित करना चाह रहे हैं। लेखक भी बहुत आत्मसम्मानी थे, तो उन्होंने जवाब में कहा कि शुक्रिया मतलब धन्यवाद, किबला शौक़ फरमाएं, आप ही शौक़ फरमाएं।